समुद्र और ट्रेड का सबसे पहले संबंध आपको समझना चाहिए। सड़क के रास्ते ट्रेड में अगर ₹1.5 का खर्च आता है तो वहीं रेल के रास्ते ट्रेड करने पर यह खर्चा ₹1 हो जाता है। लेकिन उसी ट्रेड को अगर समुद्र के रास्ते किया जाए तो यह खर्चा 20 से 30 पैसे आता है। यह आंकड़ा मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भाषण से कोट किया है। एक बार आप पहले वो सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे इंडिया स्टोरी में। समुद्री जलमार्ग हो या फिर नदी जलमार्ग, भारत के पास संसाधन भी रहे हैं और एक्सपर्टाइज की भी कोई कमी नहीं रही। ये भी तय है कि जलमार्ग से होने वाला ट्रांसपोर्टेशन सड़क और रेल मार्ग से कई गुना सस्ता पड़ता है और पर्यावरण को भी कम से कम नुकसान होता है। यहां पर साफ होता है कि समुद्र ट्रेड के लिए कितना जरूरी है। ट्रेड होगा तो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। हालांकि यह समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि समुद्र और अर्थव्यवस्था का संबंध सदियों पुराना है और ऋग्वेद में भी हमें इसका जिक्र देखने को मिलता है। इंडियन लिटरेचर, आर्ट, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजी, हर जगह इसका उल्लेख है। लेकिन बीते एक दशक में बहुत हद तक ये तस्वीर बदली है। एक अनयूजुअल बदलाव देखने को मिल रहा है और इस बदलाव को हमने समुद्र क्रांति का नाम दिया है, क्योंकि ये ब्लू इकोनॉमी ऑफ इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग सेगमेंट साबित हो रहा है। इस स्ट्रॉन्ग सेगमेंट की टाइमलाइन को आइए देखते हैं। मतलब ये कि बिगिनिंग यानी कि हम कहां पर खड़े थे और उसके बाद फिलहाल हम कहां पर हैं और अब हमें आगे कहां पर पहुंचना है। और उसको समझने के लिए सबसे पहले जरा ये दो तस्वीरें आप देखिए। यहां पर आपके दाएं हाथ पर दिख रही तस्वीर है वो एसएस लॉयल्टी की, और ये भारत की पहली कार्गो शिप थी जो कि साल 1919 में शुरू हुई थी। और आपके बाएं हाथ पर जो तस्वीर आपको नजर आ रही है ये गुजरात के मांडवी पोर्ट पर बन रही मेड इन इंडिया जायंट कार्गो शिप, जिसकी क्षमता हजारों टन है। यह शिप भारत में ही बनेगी, भारत के लिए ही व्यापार करेगी। मतलब वाहन भी हमारा, सामान भी हमारा और इससे पैदा होने वाला पैसा भी हमारा। आज का भारत साल 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हम हर सेक्टर में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं और भारत में मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर के पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए लगातार काम चल रहा है। समुद्र की समृद्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यू इंडिया का विजन लेकर आए। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई अनप्रैक्टिकल बात नहीं, बहुत क्लियर कट आइडिया है कि हमें डायरेक्ट कहां पर काम करना है। और इसके लिए आपको 4 तस्वीरें दिखा देती हूं। अपनी ब्लू इकोनॉमी को टॉप पर पहुंचाने और समुद्र में विश्व गुरु बनने के लिए प्रधानमंत्री मोदी मेनली 4 चीजों पर काम कर रहे हैं। पहला है पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, यानी कि हमारे बंदरगाहों का विकास करना, उन्हें मॉडर्न बनाना। दूसरा है पोर्ट कनेक्टिविटी, यानी कि हमारे बंदरगाहों को विश्व के दूसरे बंदरगाहों के साथ बेहतर तरीके से जोड़ना, उसको कनेक्ट करना। और तीसरा है पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इसका मतलब है इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कि शहरों में देखा जाता है वैसा ही कुछ बंदरगाहों के जरिए भी करना होगा। और चौथा है कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट, और इसका एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल भी है, यानी कि जो लोग समुद्र के आसपास रहते हैं उनका विकास भी जरूरी है, उनके लिए भी काम करना होगा, जैसे कि मत्स्य पालन के लिए संपदा योजना। अब आपके लिए यह जान लेना भी महत्वपूर्ण है कि हम कहां थे और कहां की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसको समझाने के लिए हम 2 मानकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 स्टैंडर्ड्स को सामने रखते हैं। एक दशक की एक टाइमलाइन के सहारे एक तरफ है 2020 का डेटा कि तब हम समुद्र क्षमता में कहां थे, और दूसरा है 2030 का विजनरी डेटा कि हमें पहुंचना कहां पर होगा। और आज जब हम इस टाइमलाइन के बीच में खड़े हुए हैं तो हमारा लक्ष्य
यहां से क्या होगा इसे समझते हैं। सबसे पहला मानक है वो मेजर पोर्ट्स जिनकी कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी प्लस 300 MTPA। 2020 में ऐसे पोर्ट शून्य थे, यानी कि जीरो, और हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक 2030 तक हम ऐसे 3 पोर्ट बनाकर तैयार करें। दूसरा मानक है सामान की ट्रांसशिपमेंट में भारतीय बंदरगाहों की हिस्सेदारी, जो कि 2020 में कुल कितनी थी? 25% थी, 25%, और 2030 तक इसे 75% से ज्यादा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तीसरा मानक है भारत में कितने टन एक कार्गो शिप का डेली आउटपुट है। साल 2020 में यह आउटपुट 6500 टन था और इसे साल 2030 आते आते 30,000 टन करने का लक्ष्य रखा गया है। अब चौथा मानक है इसमें शिप बिल्डिंग में हमारी ग्लोबल रैंक क्या है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो 2020 में हमारी रैंक 20 के आसपास थी और हमारा लक्ष्य यह है कि 2030 तक हम टॉप 10 में पहुंचे। सालाना हम कितने क्रूज पैसेंजर्स को लाने ले जाने की क्षमता रखते हैं। साल 2020 में यह संख्या थी 4,68,000 और 2030 तक इस संख्या को 15 लाख से ज्यादा करने का लक्ष्य रखा गया है, टारगेट रखा गया है। अब विश्व में शिप रिसाइकलिंग के मामले में हमारी दूसरी रैंक है। अब इसे 2030 तक पहली पोजीशन पर लाने का गोल रखा गया है। यहां पर 2030 तक हमें कहां पर पहुंचना है, ये जो विजन हम आपको बता रहे हैं ये सरकार का विजन है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से हमने इस डेटा को आपके सामने रखा है।